हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 मैथ चैप्टर सेकेंड का जो कि हमारा रिलेशन एंड फंक्शन है एग्जाम्पल नंबर 8 देखने वाले हैं। इसका एग्जाम्पल नंबर 8 जो है, नीचे आकृति 2.6 में समुच्चय P और Q के बीच एक संबंध दर्शाया गया है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में रोस्टर रूप में लिखिए। इसके प्रांत तथा परिसर क्या होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है तो हमें इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो समुच्चय निर्माण रूप हमारा क्या होता है, समुच्चय निर्माण रूप होता है हमारे पास, जैसे कि हम लिखते हैं कि R हमें कैसे मिला। तो यहाँ पे आप देखिए कि सीधे सीधे दिया गया है, यहाँ पे 3, अगर हम 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर अगर करें तो 9 मिलेगा। -3 का भी अगर स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। फिर इसके बाद 2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 4 मिलेगा। -2 का स्क्वायर करते हैं तो भी 4 मिलेगा। 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 मिलेगा, और -5 का स्क्वायर करते हैं तो भी हमें 25 मिलेगा। तो ये देखिए, ये सारे जो क्या है हमारे पास रियल नंबर दिए गए हैं। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनका समुच्चय निर्माण रूप करते हैं। तो R इक्वल टू हम लिखेंगे, R इक्वल टू हमारे पास X और Y है, जहाँ पर जो X है वो Y का वर्ग है। X जो है Y का वर्ग है, जहाँ पे X बिलोंग कर रहा है P पे और Y लाई कर रहा है कहाँ से, Q से। बस हमें इतना ही लिखना है, ठीक है ना। कोई भी बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हमें लिखना है इसको रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप क्या होता है, रोस्टर रूप वो होता है जहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है, हमें उस रूप में लिखना है। यानी कि हम रोस्टर रूप में लिखेंगे R इक्वल टू 9 और 3, ठीक है। फिर 9 और -3 भी लिखेंगे, 9 और -3, ठीक है। ये हमारा रोस्टर रूप हो जाता है। फिर हम 4 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 4 और -2 लिखेंगे। यानी कि जिस भी प्रांत का जहाँ भी सह प्रांत बन रहा है उन दोनों अवयव को उन दोनों एलिमेंट को उठा के हमें लिख देना है। यानी जैसे कि यहाँ पे 25 लिखा गया, 25 और 5, फिर 25 और -5, ये हमारा रोस्टर रूप हो गया। इसके बाद हमें प्रांत लिखना है। मैंने आपको बताया था प्रांत यानी जिस जिस एलिमेंट के यहाँ पर सह प्रांत बन रहे हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, प्रांत होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्रांत के किस किस एलिमेंट के बन रहे हैं, 9 का भी बन रहा है, 4 का भी बन रहा है और 25 का भी बन रहा है। अब हम आते हैं परिसर में। मैंने आपको बताया था जिस सह प्रांत का जिस भी सह प्रांत का यहाँ पूर्व प्रतिबिंब बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे एलिमेंट का जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे, आपके पास कौन कौन से, एक क्रम से हम लिख देते हैं, 2 और 2, -3 और 3, -5 और 5, सभी का जो प्रतिबिंब है यहाँ पे उपस्थित, सभी सह प्रतिबिंब का प्रतिबिंब यहाँ पर उपस्थित है, इसलिए ये सारे हो गए हमारे परिसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ, जो कि है, मान लीजिए कि A इक्वल टू 1 और 2 है, B इक्वल टू 3 और 4 है। तो A से B में संबंधों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको जब हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो हमें A क्रॉस B करना पड़ेगा। जब हम A क्रॉस B करेंगे तो यानी कि 1 और 2 का मल्टीप्लाई 3 और 4 से हमें करना है, इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 और 3, ठीक है। 1 और 4, 1 का मल्टीप्लाई पहले 3 से करेंगे, फिर 1 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे। अब 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे। ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट ज्ञात करना है, संबंधों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी कि n A क्रॉस B में कितने संख्या है, तो उसको हम डिनोट करते हैं 2 पावर n से। तो 2 पावर n यानी कि इसके क्रॉस प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट हैं, कितने हैं गिनिए, 1 2 3 4 एलिमेंट है। तो 2 पावर 4 करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, टोटल जो एलिमेंट्स की संख्या होगी वो कितनी होगी, 2 पावर 16 होगी, ठीक है। अब आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, A से B के संबंधों की संख्या जो है हमारे पास 2 पावर 4 है, ठीक है। अब यहाँ से आपके एग्जाम्पल खत्म होते हैं। हम 2.2 प्रश्नावली बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको जहाँ भी नहीं समझ में आप कमेंट कर सकते हैं।